हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था अवकलनीयता का, बेसिक हमने समझ लिया था। उसी क्वेश्चन को आज हम इस लेक्चर में समझते हैं। पहले क्वेश्चन ने fx आपको दिया है। क्वेश्चन कह रहा है x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है तो सर्वप्रथम आपको पता है क्या निकालना पड़ेगा हमें। x बराबर 0 पर फलन का बायां अवकलज। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? x बराबर 0 पर फलन का बायां अवकलज। बनाए सूत्र, आ जाओ। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 पर, तो 0 बायां माइनस h, सही है। अवकलज माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस। आ जाओ, वैल्यू रखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर देखो f ऑफ 0, f ऑफ 0 का मतलब x बराबर 0 पर फलन का मान। x बराबर 0 पर फलन का मान, तो x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है? 0। ठीक, आ जाओ। अब क्या निकालना है? f ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h मतलब इस बार x का मान कैसा है? 0 से कम। 0 माइनस h मतलब 0 में से कुछ घटा रहे हैं, तो 0 में से कुछ घटाएंगे तो 0 से छोटा। तो बताओ कौन सा फलन उठाया जाएगा? ये वाला फलन। ये उठा लिया, ये उठा लिया फलन। और इस फलन में जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख दूंगा मैं? माइनस h लिख दो इसमें। जहां जहां x है मैंने वहां वहां क्या लिख दिया? माइनस। बिल्कुल क्लियर। जहां जहां x है वहां वहां मैंने क्या लिख दिया? माइनस। आओ कैलकुलेशन करते हैं। आप देख पा रहे हैं ये माइनस h से ये माइनस h कट जाएगा। कट जाएगा तो खाली क्या रह जाएगा? tan इनवर्स माइनस h। बच्चों, ये जो tan इनवर्स है इसकी खासियत है, ये त्रिकोणमिति फलन नहीं है। गड़बड़ ना करें, ये त्रिकोणमिति नहीं है, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि 1/10 लिख दें आप, इसका मतलब ये नहीं है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति हमारी प्रश्नावली 2 है, जिसके बारे में हम और डिटेल में समझेंगे। अभी आप संक्षिप्त में समझते जाएं प्रतिलोम त्रिकोणमिति का मतलब। ठीक है बच्चों, तो आओ क्या करें। h बराबर 0 इसमें रख देते हैं। मैं h बराबर 0 रख रहा हूं, तो ये बन गया tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 का मीनिंग क्या होता है? सुने, tan इनवर्स 0 का मीनिंग है कि tan की टेबल में वह एंगल बताओ, tan की टेबल में वह कोण बताओ जिस पे मान 0 आता है। तो tan की टेबल में 0 कहां आता है? कौन से एंगल पर आता है? 0 पर। तो मेरा बायां अवकलज आ गया 0। बिल्कुल क्लियर। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक है बच्चों, आज अब हम क्या निकालते हैं? दायां अवकलज। अब x बराबर 0 पर हम निकाल रहे हैं फलन का दायां अवकलज। सूत्र बनाते बनाए लिमिट h टेंड्स टू 0 f
दाया, दाया मतलब 0 से ज्यादा, 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। उठाओ फलन, फलन में जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख दो, h। उठाओ फलन, लेकिन ये वो फलन उठाया जाएगा जिसमें x का मान 0 के बराबर है। तो 0 के बराबर है तो fx का मान कितना है, 0। ये x से x कट गया बच्चों, रख दो x बराबर 0। जब आप h का मान रखेंगे तो लिमिट का चिन्ह नहीं लगाना है, ये कई बार समझाया जा चुका है। h का मान 0 रख दो, क्या n की टेबल में 0 किसका मान होता है, 0। आप देख पा रहे हैं x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज बराबर आया है फलन के बाएं अवकलज के। स्पष्ट है x बराबर 0 पर ये जो फलन है ये फलन कैसा होगा, अवकलनीय होगा। x बराबर 0 पर ये फलन अवकलनीय होगा। बोलो बच्चों, आया समझ में? बिल्कुल बेसिक क्लियर रखें। अवकलनीयता की जांच में दो चीज निकालें, बायां अवकलज, दायां अवकलज। ठीक है, कुछ बच्चों ने ये सॉल्व भी कर लिया था, कुछ बच्चों को लिखने का तरीका नहीं पता था, वो tan समझ रहे थे। tan नहीं है, ये tan इनवर्स है। इसी की बात चलिए तो थोड़ा सा और समझ लो। जैसे sin इनवर्स 1/2 आया है, sin इनवर्स 1/2, तो इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा, क्या होगा इसका हिंदी में मीनिंग, साइन की टेबल में वह कौन सा कोण है, साइन की टेबल में वह कौन सा कोण है जिसमें मान 1/2 आएगा। कौन सा कोण है, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6। आगे बच्चों बात समझ में, ये 1/sin नहीं है, ये साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स का मतलब होता है कोण, tan इनवर्स का मतलब कोण। कौन सा कोण, जिस पर मान साइड में लिखा हो वो कोण उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट का ही क्वेश्चन नंबर 11-18 में फलन आपको दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। देख पा रहा है आपको आंसर? क्वेश्चन कह रहा है m और n का मान निकालिए, m और n का मान निकालिए यदि यह फलन अवकलनीय है, यदि ये फलन अवकलनीय है। उसने कहा है अवकलनीय है, मैं तो अपनी तरफ से अवकलनीयता की जांच करूंगा। बच्चों यदि फलन सान्तत्य है तब भी तो हम करते थे, हम खुद निकालते फलन का मान, फलन की बाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा। आज वो कह रहा है अवकलनीय है तो हम खुद निकालेंगे फलन का बायां अवकलज और फलन का दायां अवकलज। वो कहता है अवकलनीय है तो हम कह देंगे फलन का बायां अवकलज बराबर होगा फलन के दाएं अवकलज के। अपना m और n के मान आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम
सर्वप्रथम हम निकाल रहे हैं यहाँ पर फलन का आप जो चाहे आप निकाले, बायां अवकलज निकाले चाहे दायां अवकलज निकाले, ये आपकी मर्जी है। सर्वप्रथम मैं निकाल रहा हूं फलन का बायां अवकलज। अब सवाल ने बिंदु नहीं दिया है, उसने ये नहीं कहा है कौन से बिंदु पर। तो बच्चों मैं ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखना। हम उस बिंदु पर जांच करते हैं जहां फलन को तोड़ दिया गया है। फलन कहां तोड़ा गया है? एक पर, तो जांच भी कहां होगी? एक पर। तो सर्वप्रथम x बराबर 1 पर मैं फलन का बायां अवकलज निकाल रहा हूं। x बराबर 1 पर फलन का बायां अवकलज सूत्र बनाए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 पर 1 माइनस h, 1 पर 1 बटे माइनस h। ठीक है बच्चों, करें हल। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। उठाओ फलन, कौन सा फलन उठाओगे? उठाएं फलन, उठाएं कौन सा फलन उठाएंगे? जब x का मान 1 से कम होगा। 1 माइनस h मतलब ये 1 में से कुछ घटा रहे हैं, तो 1 माइनस h 1 में से कुछ घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो छोटा, x समान 1 से छोटा। बताओ कौन सा फलन उठाएंगे? ये वाला। उठा लिया फलन, और इस फलन में जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 1 माइनस h लिख रहा हूं। जहां जहां x है वहां वहां मैंने इसमें लिख दिया 1 माइनस h। बोलो बच्चों, यहां तक किसी को दिक्कत? मैंने फलन उठाया और फलन में जहां जहां x है वहां लिख दिया 1 माइनस h। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे जरूरत है f ऑफ 1 की, तो f ऑफ 1 में मैं कौन सा फलन उठाऊंगा? मैं वो फलन उठाऊंगा जब x का मान कितना है? 1। बताओ कौन सा फलन उठाना पड़ेगा? सर जब x का मान 1 है तो फलन यही उठाना पड़ेगा, और इस फलन में जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां क्या लिख देंगे हम? 1 लिख दो इसमें। करें करना। h का मान डायरेक्ट मत रख देना, क्योंकि अपोन में h है, गड़बड़ हो जाएगी। चलो होल स्क्वायर खोलो। होल स्क्वायर खोल रहे हैं, कैलकुलेशन हो रही है तसल्ली से। ये 3 और 1 4 हो गया, माइनस का ध्यान रखें। कितना आ गया देखो, m से n कट गया है। 3 और 1 4, 4 से 4 कट गया है। h कॉमन आ रहा है ऊपर से, क्या रह गया? h रह गया, h रह गया। ठीक है बच्चों, रख दे h बराबर 0, रख दिया h बराबर 0। तो हमने फलन का बायां अवकलज निकाला और फलन का बायां अवकलज आया 5। क्लियर? अब मैं, क्योंकि जगह कम है मेरे पास, इसलिए मैं यहां से आगे करने के लिए इसको मिटाऊंगा। आप नोट्स बना रहे हो तो वीडियो को स्टॉप करें और यहां पहले कॉपी कर लें। ठीक है? तो x बराबर 1 पर पहले मैंने निकाल लिया फलन का बायां अवकलज। अब हम क्या निकालेंगे? फलन का दायां अवकलज। निकालें बच्चों, x बराबर 1 पर फलन का दायां अवकलज। चलो दायां अवकलज निकालते हैं।
जाओ, सूत्र बनाए, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक पर बन गया सूत्र। उठाओ, हलन में मान रखेंगे, बोलो इसमें कौन सा फलन उठाएंगे? f ऑफ 1 प्लस h में कौन सा फलन उठाएंगे? जब x का मान 1 से ज्यादा है। क्यों? 1 प्लस h, एक में कुछ जोड़ रहे हैं तो ज्यादा हो गया। उठाओ फलन, जब x का मान 1 से ज्यादा है तो फलन कौन सा उठेगा? nx प्लस। उठा लिया, और फलन में जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे? 1 प्लस h। माइनस f ऑफ 1। बच्चों एक बार फिर से पिछले ही क्वेश्चन में आया है, f ऑफ 1 का मतलब x का मान क्या रखना है? 1। तो x का मान 1 कब? जब x बराबर 1। रख दो x बराबर 1 रख दो। अब समझने का काम है, थोड़ा सा ढंग से समझना। यहां तक क्लियर है? आ जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, n प्लस nh प्लस 2 माइनस 4 माइनस n बटे h। ठीक है बच्चों, लिमिट मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी। ध्यान से देखें, कांस्टेंट भाग को एक तरफ लिख रहा हूं मैं, h वाले हिस्से को एक तरफ। अब हमें h बराबर 0 नहीं रख पा रहे, क्योंकि h बराबर 0 रखा तो बटे में क्या बन जाएगा? 0, और बटे में 0 बन जाएगा तो यह अनंत बन जाएगा, और अनंत तो बनना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि अवकलनीय है। अवकलनीय है मतलब इसके दाएं अवकलज का अस्तित्व संभव है। तो अस्तित्व तो तभी संभव होगा जब उत्तर आएगा। तो क्या करें? तो आप थोड़ा दिमाग लगाएं। जब तक ये h जिंदा है तब तक h का मान नहीं रखा जाएगा, तो इस h को गायब करना पड़ेगा। अब ये h तो तभी गायब होगा जब ये h से h कटेगा। ये h कब गायब होगा? जब h से h कटेगा, और h से h तो तभी कटेगा जब ये कांस्टेंट वाला हिस्सा क्या माना जाए? 0, वरना h से h कटेगा ही, है ना? तो इस दाएं अवकलज के अस्तित्व के लिए ये जरूरी है कि ये कांस्टेंट हिस्सा क्या बन जाए? 0। ये कांस्टेंट हिस्सा 0 बनना ही चाहिए, तभी तो ये h से h कटेगा। तो मैं लिखता हूं, दाएं अवकलज का अस्तित्व तभी संभव है जब ये कांस्टेंट हिस्सा क्या बन जाए? 0। कांस्टेंट हिस्सा क्या बन जाए? 0। आई बच्चों बात समझ में? दोबारा सुनो, देखो h का मान 0 तो मैं रख नहीं सकता, क्योंकि बटे में 0 बनेगा, और बटे में 0 बनेगा तो अनंत बन जाएगा, और अनंत बन गया तो अवकलनीय रहेगा ही नहीं। इसलिए ये h कटना चाहिए, और ये h तो तभी कटेगा जब ये कांस्टेंट हिस्सा क्या बनेगा? 0। तो मैंने इस कांस्टेंट हिस्से को क्या माना है? 0। कट गया? क्या आ गया? तो बच्चों फाइनली फलन का बायां अवकलज
अवकलज आ चुका है और फलन का दायां अवकलज आ चुका है। चूंकि सवाल ने कहा है अवकलनीय है, तो अवकलनीयता की शर्त क्या है? बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज। मैं यहां लिख रहा हूं, आप आगे देखें, चूंकि फलन अवकलनीय अतः दायां अवकलज बराबर होना चाहिए बाएं अवकलज। बच्चों बताओ, हमारा बायां अवकलज कितना आया था पहले? 5, और दायां अवकलज कितना आया है? n। इसका मतलब n का मान तो आ गया n का मान, और n का मान उठा के मैं कहां रखूंगा? समीकरण नंबर 1 में। रखते हैं बराबर 5, तो m का मान भी आ गया। ठीक है बच्चों, बहुत ही शानदार सवाल है। एक बार में कम समझ में आती है प्रश्नावली, इसलिए वीडियो को दोबारा देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, जब तक बिल्कुल समझ में यहाँ आ जाए। अवकलनीयता और सांतकता की वीडियोज आप देखते रहें। क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन एग्जाम में इसका कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैंने आपको केवल एग्जाम के हिसाब से जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वही समझाए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी हाई लेवल तक के में दे रखे हैं। ये बाद में ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, आओ।